नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन्स पढ़ेंगे और यह टॉपिक आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले देख लेते हैं विटामिन्स की खोज किसने की। तो सबसे पहले विटामिन्स की खोज ने की है फंक नामक वैज्ञानिक ने की है, ये याद रखिएगा। फंक नामक वैज्ञानिक ने की है और 1911 ईस्वी में इसकी खोज की गई है। तो विटामिन्स के बारे में मुख्य दो चीज़ पहले शुरू में याद रखिए। विटामिन की खोज फंक ने, और विटामिन को कब खोजा गया है, तो 1911 ईस्वी में। विटामिन्स को मुख्यतः दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। जल में घुलनशील विटामिन, ये BC हैं, वहीं वसा में घुलनशील विटामिन ADE के हैं। आगे देख लेते हैं। विटामिन शरीर की मेटाबॉलिज्म, शरीर की उपापचयी क्रिया के लिए जरूरी होते हैं। विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते, ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो याद रखिएगा, विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते और ये हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इसमें हमें रात के समय बहुत ही कम दिखाई देने लगता है या नहीं दिखाई देने लगता, ये इसमें रोग हो जाता है। और इसका स्रोत क्या है, तो गोल्डन चावल, पनीर, अंडा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गोल्डन चावल किस विटामिन का स्रोत है, तो विटामिन ए का स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थायमीन। याद रखिएगा, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। बी को B1 भी कहा जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। याद रखिएगा, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। और इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। विटामिन बी के प्रकार, तो विटामिन कई प्रकार की होती हैं, इनको देख लेते हैं। विटामिन B1 पहला टाइप देख लेते हैं। ये थायमीन इसका रासायनिक नाम है, थायमीन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है और बेरी इससे रोग हो जाता है। अब विटामिन B2 देख लेते हैं। तो राइबोफ्लेविन, तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है और इससे रोग क्या होते हैं, तो त्वचा का फटना, आँख का लाल होना। और विटामिन B3 देख लेते हैं। तो ये नियासिन, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो नियासिन इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से बाल सफ़ेद होना, मंद बुद्धि होना, ये रोग हो जाते हैं। और विटामिन B5 देख लेते हैं। तो पैंटोथेनिक अम्ल, तो B5 पैंटोथेनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन B5, तो इसका रासायनिक नाम पैंटोथेनिक अम्ल। वहीं इससे रोग क्या हो जाते हैं, तो पेलाग्रा रोग हो जाता है और 4D सिंड्रोम रोग हो जाता है इससे। याद रखिएगा, विटामिन B5 से पेलाग्रा और 4D सिंड्रोम रोग हो जाता है। और आगे विटामिन B6 देख लेते हैं। तो इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, याद रखिएगा, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का। और रोग क्या हो जाता है, एनीमिया और त्वचा रोग। तो एनीमिया और त्वचा रोग हो जाता है विटामिन B6 से। अगली विटामिन देख लेते हैं B7। तो विटामिन B7 से बायोटीन इसका रासायनिक नाम है और रोग इससे लकवा हो जाता है। याद रखिएगा, रोग लकवा हो जाता है विटामिन B7 से। आगे देख लेते हैं B9, इसको फोलिक एसिड इसका रासायनिक नाम है B9 का। याद रखिएगा, B9 का फोलिक एसिड इसका रासायनिक नाम है और इससे रोग हो जाता है एनीमिया और पेचिश रोग। और एनीमिया और पेचिश रोग इससे हो जाता है। और B12 देख लेते हैं विटामिन, तो साइनोकोबालामिन। याद रखिएगा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन हो जाता है या कोबालामिन हो जाता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C, एस्कॉर्बिक अम्ल। याद रखिएगा, ऑप्शन C इसका सही आंसर है, एस्कॉर्बिक अम्ल।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसकी कमी से होने वाले रोग स्कर्वी मसूड़ों का फूलना। तो इसकी कमी से होने वाले रोग स्कर्वी मसूड़ों का फूलना। और मुख्य स्रोत खट्टे फल, नींबू, संतरा। मुख्य स्रोत इसके क्या होते हैं? खट्टे फल होते हैं, नींबू, संतरा, आंवला हो जाते हैं। याद रखिएगा खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन सी। एक और फैक्ट याद रखिएगा, दूध में विटामिन सी नहीं होती। याद रखिएगा दूध में विटामिन सी नहीं होती, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, कैल्सीफेरॉल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से होने वाला रोग तो ये रिकेट्स, सूखा रोग जिसे कहते हैं। याद रखिएगा इसकी कमी से रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। और मुख्य स्रोत इसका क्या है? तो मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। याद रखिएगा सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन होती है? तो विटामिन डी। एक और इसका फैक्ट याद रखिएगा, विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहते हैं। याद रखिएगा किस विटामिन को हार्मोन्स कहते हैं? तो विटामिन डी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी व्याख्या आइए देखते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। इसकी कमी से होने वाला रोग बांझपन है, जिसमें नपुंसकता आ जाती है, अर्थात पुरुष या महिला अपनी अगली पीढ़ी बनाने में सक्षम नहीं हो पाती। तो इस रोग को फिर बांझपन रोग कहा जाता है और ये विटामिन ई की कमी से हो जाता है। ये भी याद रखिएगा विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। याद रखिएगा विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन। और मुख्य स्रोत इसका रेशेदार फल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है और इसका रासायनिक नाम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिलोक्विनोन। तो फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से खून का थक्का नहीं जमता। और मुख्य स्रोत टमाटर, हरी सब्जियां हैं। याद रखिएगा मुख्य स्रोत टमाटर, हरी सब्जियां हैं। आगे देखते हैं। तो ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे इस क्लास के वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और फेसबुक अभी नहीं जुड़ी हुई है, इसलिए आप टेलीग्राम पर PDF प्राप्त कर सकते हो जुड़कर। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय।